नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जा रहे हैं जो दिखाती है कि कैसे हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है वो कभी-कभी एक भयानक सपने जैसी बन सकती है। ये कहानी है सिएटल की कंटेंट क्रिएटर एमिली कार्टर की, जिसके ऑनलाइन जीवन में मतलब एक अनजान साया दाखिल हो गया। बिल्कुल। और ये कहानी इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे टेक्नोलॉजी जो हमें जोड़ने के लिए बनी है वही उत्पीड़न और डर का एक जरिया बन सकती है। हाँ। हम स्रोत साइबर स्टॉकर की जुनून, एक डिजिटल भूत में जो घटनाएं बताई गई हैं उनके जरिए डिजिटल असुरक्षा और उसके मनोवैज्ञानिक परिणामों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एमिली की ऑनलाइन लोकप्रियता से। ठीक ठाक फॉलोइंग थी उसकी। फिर एक फॉलोअर आता है, शैडो 001। शुरुआत में तो सब नॉर्मल लगता है, कमेंट्स वगैरह, पर जल्द ही संदेश अजीब होने लगते हैं। कैसे अजीब? मतलब उसे ऐसे डिटेल्स पता होते थे जो एमिली ने कभी ऑनलाइन शेयर ही नहीं किए थे। जैसे एक बार उसने लिखा, नीला रंग तुम पर अच्छा लगता है। ओके। पर उस दिन एमिली ने वीडियो में नीला पहना ही नहीं था, वो उसने सिर्फ घर पर पहना था उस सुबह। ये कैसे हो सकता है? यहीं से देखिए साइबर स्टॉकिंग का जो असली भयानक रूप है वो दिखना शुरू होता है। ये सिर्फ डेटा चोरी नहीं है, नहीं, ये पीड़ित की निजी जानकारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके उसकी जो रियलिटी की समझ है उस पर हमला करना है। स्टॉकर छोटी छोटी बातों से ये एहसास दिलाता है कि वो सब देख रहा है, सब जानता है। हाँ, और इससे वो डिजिटल और असल दुनिया की लाइन धुंधली होने लगती है ना? बिल्कुल, एकदम। शुरुआत में खतरे को पहचानना भी मुश्किल होता है कई बार। एमिली जाहिर है घबरा गई, उसने उसे ब्लॉक कर दिया। पर अगले ही दिन पता नहीं कहां से नए अकाउंट से फिर वही डरावने संदेश आने लगे। फिर चीजें और बिगड़ी। उसके ईमेल्स में अजीब अटैचमेंट्स आने लगे। वेबकैम अचानक अपने आप चालू हो जाता था कभी कभी। अरे बाप रे। और जब वो कंप्यूटर के पास होती भी नहीं थी तब भी कीबोर्ड पे हल्की टाइपिंग की आवाजें आती थी। ये तो बहुत ही डरावना है। उसने पुलिस से मदद मांगी, पर क्या मदद मिली? बस वही टिपिकल सलाह, पासवर्ड बदल दो। हाँ, जो कि मतलब बस। पर स्टॉकर का संदेश साफ था। उसे एक मैसेज मिला, तुम मुझसे छिप नहीं सकती एमिली। ये दिखाता है कि कैसे जो हमारे सामान्य सुरक्षा उपाय हैं जैसे ब्लॉक करना या पासवर्ड बदलना, वो एक शातिर स्टॉकर के सामने कई बार बिल्कुल बेकार साबित हो सकते हैं। हाँ। यहाँ बात सिर्फ तकनीकी हैकिंग की नहीं है, ये पीड़ित के सुरक्षित महसूस करने के अधिकार पर सीधा हमला है। और जब ये तरीके फेल होते हैं तो इंसान एकदम असहाय महसूस करता है। लगता है जैसे डिजिटल दुनिया में कोई कोना ही नहीं बचा छिपने को। और वो मानसिक दबाव, उफ, बहुत गहरा। उत्पीड़न और बढ़ता गया। देर रात ब्लॉक किए हुए नंबरों से कॉल्स आने लगी। ब्लॉक नंबरों से? कैसे? पता नहीं कैसे। फोन बजता था, उठाओ तो सिर्फ स्टैटिक शोर या फिर एक बिगड़ी हुई फुसफुसाती सी आवाज सुनाई देती, अब तुम मेरी हो। ओह माय गॉड। और हद तो तब हो गई जब उसकी निजी तस्वीरें लीक हो गईं। वो तस्वीरें जो सिर्फ और सिर्फ उसके पर्सनल कंप्यूटर पर थीं, कहीं और नहीं। ये कैसे मुमकिन हुआ? मतलब डिवाइस हैक? शायद। डर के मारे एमिली ने सब बंद कर दिया। सोशल मीडिया, ऑनलाइन एक्टिविटी, सब कुछ एकदम ऑफलाइन हो गई। पर वो पीछा किए जाने का एहसास, वो भयानक एहसास, वो गया नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। साइबर स्टॉकिंग कैसे सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रहता, वो पीड़ित के जहन में घर कर जाता है। उनकी असल दुनिया की शांति पूरी तरह छीन लेता है। खतरा भले ही डिजिटल हो, पर डर एकदम असली और लगातार बना रहता है, चाहे आप ऑनलाइन हो या ना हो। बचने की आखिरी कोशिश में एमिली ने शहर बदल लिया। वो पोर्टलैंड चली गई। अच्छा। नया फोन नंबर लिया, नया लैपटॉप, सब कुछ नया। कुछ वक्त शांति से बीता भी। उसे लगा कि शायद अब वो सुरक्षित है, शायद वो बच निकली। फिर एक रात उसके नए फोन पर एक अनजान नंबर से टेक्स्ट मैसेज आया। नए फोन पर भी? हाँ, लिखा था, नया अपार्टमेंट बढ़िया है एमिली, तुम्हें याद कर रहा था। हाँ। उसके तो हाथ कांपने लगे। घबराहट में जब उसने फोन के कैमरे से आसपास देखने की कोशिश की, उसे एक सेकंड के लिए अपने पीछे एक परछाई सी दिखी। ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। स्टॉकर की ये जिद, ये लगन और उसे फिर से ढूंढ निकालने की क्षमता, ये दिखाती है कि ये सिर्फ उत्पीड़न नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। बिल्कुल।
और शायद सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है, जैसा कि स्रोत बताता है, कि जब पुलिस आई तो घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं मिला, कोई सबूत नहीं। डिवाइस भी चेक किए, सब साफ निकले। ये जो अदृश्य हमला है ना, ये पीड़ित को पूरी तरह अकेला और एकदम असहाय महसूस कराता है। कोई विश्वास भी नहीं करेगा शायद। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो किसी भूत से लड़ रही हो जिसका कोई शरीर ही नहीं है। और कहानी का अंत, सच कहूँ तो वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। क्या हुआ आखिर में? कोई भौतिक सबूत नहीं मिला। पुलिस केस एक तरह से बंद हो गया, मगर हर रात ठीक 3 बजे एमिली का स्मार्ट टीवी अपने आप चालू हो जाता है। क्या? स्क्रीन काली रहती है, बस सफेद अक्षरों में एक लाइन लिखी आती है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। हे भगवान, ये कहानी साफ तौर पर दिखाती है कि डिजिटल और वास्तविक दुनिया के बीच की रेखा कितनी ज्यादा धुंधली हो सकती है। टेक्नोलॉजी यहाँ सिर्फ एक जरिया नहीं है, नहीं, वो मानसिक यातना का एक लगातार चलने वाला स्रोत बन जाती है, जिससे भागना लगभग नामुमकिन सा लगता है। एक ऐसा उत्पीड़न जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सुरक्षित जगह नहीं बचती। तो स्रोत की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि जब तकनीक हमारी जिंदगी में इतनी गहराई तक समा चुकी है, तब ये डिजिटल भूत आखिर रहता कहाँ है? क्या ये कोड की लाइनों में है, किसी डिवाइस की मेमोरी में, या फिर उस गहरे डर में जो स्क्रीन